इत्तेशाम साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी ये बात करें कि यहाँ पर बगराम एयर बेस के हवाले से ना तो चाइना कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, ना ही रशिया को कोई प्रॉब्लम होगी, और बगराम एयर बेस के हवाले से अफगान तालिबान से ही निगोसिएशंस होंगी। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और इसमें ज़रा ये भी ऐड ऑन कीजिएगा, ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से पहले रशियन ऑयल पे हमने देखा कि इंडिया को सैंक्शंस का सामना रहा। सैंक्शंस तो नहीं, लेकिन उन पे मुश्किलात बढ़ गई टैरिफ्स की सूरत में, और अब यहाँ पर सैंक्शंस ईरान को प्रेस करने के लिए की जा रही हैं। तो इस पर एक जानिब हम देखते हैं कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अपना दोस्त भी कहते हैं, उनको बर्थडे ग्रीटिंग्स भी देते हैं, उसके बाद ये वाली सैंक्शंस और इस तरह के मामलात, ये क्या पैगाम देता है? देखिए, हम ना चाबहार पे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा शदीद गुस्सा है मोदी पे। ये कई हवालों से रिपोर्ट भी चीज़ें हुई हैं कि बार बार कहने के जो न सिर्फ तेल ख़रीदा जा रहा है, बल्कि अब लेटेस्ट खबर ये है कि वो अपना डीजल ले के रशिया से वो यूक्रेन को इंडिया जो है ना बेच रहा है। वो कुछ हवाले से सुना है कि उनके भी अपना रिजर्वेशन सामने आई है रशिया की भी, और अमेरिका को तो बहुत ही शदीद गुस्सा है कि रशिया जो है ना वो अपनी वॉर सस्टेन कर रहा है दो एक वजूहत पे, जिसमें सबसे बड़ी वजह है जो तेल ले रहा है हिंदुस्तान वहाँ से। एक तो ये कि एक वजह ये बनी है, और चाबहार जो है ना हमारे लिए तो इस लिहाज से भी बड़ा अच्छा, हम तो ये समझ रहे थे कि ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे चाबहार और गवादर, लेकिन आपने देखा उस वक्त ईरानी भी नाराज़ नज़र आते थे थोड़ा सा हमारे से। अब वो भी वैसे अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो भी, उनको भी इतनी तकलीफ़ नहीं है, वो चले जाएँ चाइनीज़ कंट्रोल संभाल लें, या इन सो मनी वर्ड पाकिस्तान के साथ लगता है कि वो आ जाएंगे इस मामले में। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के लिए तो बड़ी परेशानी है हर तरफ से कि अब अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ लगाए चले जा रहा है, कम नहीं कर रहा। ऊपर से लेटेस्ट ये जो बात की उन्होंने चाबहार वाली, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जिसको कहते हैं सैडनिंग अफेयर बनता जा रहा है उनके लिए। अब आ जाए बगराम पे। हम ना देखिए, हम ना बगराम जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट बेस है कि सबको पता है लार्जेस्ट दुनिया का ये बेस है। कुछ कहते हैं शायद अमेरिका में इससे बड़ा है। काबुल में जो अमेरिका की एम्बेसी थी, जो अभी मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी थी, और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे अपना रनवे जो है ना वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा, 2 मील से ज़्यादा का वहाँ पे है। बड़े बड़े बम्बार जहाज़ आ सकते हैं, फिर आपके बाद वो अपना क्या कहते हैं सामान ले जाने वाले एयरक्राफ्ट जो है ना वो यहाँ पे आते थे। तो अब इनको एहसास हो रहा है, खबरें अंदर से आ रही हैं हमने, ये है कि अमेरिका को ये पता चला है कि जी चाइनीज़ जो है ना वो पहले ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे बगराम एयरपोर्ट को, एयर बेस को। तो फिर इसको अगरचे डिनाई किया था अफ़गानिस्तान ने, लेकिन अब 3 अहदाफ बताए जाते हैं अमेरिका की तरफ से जो इस बगराम के हवाले से। एक तो कहते हैं कि जी हमने जो वहाँ पे जाना है, चाइना की जो प्रेजेंस उसको हमने कम करना है, उसको कंटेन करना है वहाँ पे रीजन में। मसलन क्या है, अभी आप देख लें 2024 की एक कब की रिपोर्ट है, हाँ 2023 की एक रिपोर्ट है इनकी पेंटागन की। वो ये कहते हैं कि जी चाइना जो है ना वो अपने मगरबी बॉर्डर पे वो इस वक्त 600 न्यूक्लियर जो है ना वो स्टॉक पाइल बना चुका है, वॉर हेड बना चुका है, और वो 2030 तक ये न्यूक्लियर वॉर हेड जो है ना इनको वो 1000 की तादाद में लेके चले जाएगा। उनका ये ख्याल है कि जितना ज़्यादा ये इनके लिए पोटेंशली फिजिबल ये चीज़ हो सकती है चाइना के लिए कि वो अपने मगरबी बॉर्डर के ऊपर जिनको काउंटर कर सकता है वो पूरी करने की सलाहियत रखता है। तो अब ये पिछले साल मार्च पे इस पे काम शुरू हो गया था। अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ट्रम्प ने कहा था कि ये तय करें चीज़ें, और उनमें एक ये तय करना है कि जी हमने इंटेलिजेंस करनी है चाइना की, दूसरा हमने उनका है कि जी हमने वहाँ पे जो अपना टेररिज्म है उसको हमने रोकना है, और तीसरा उनका ये है कि जी रेयर अर्थ मटेरियल जो है मेटल्स हैं वो चाइना वहाँ पे लेके जा रहा है या वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, या उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ दे दी है, अपना जाने की इजाज़त दे दी है। तो हमें भी ये करना चाहिए। लेकिन तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अमेरिका हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उसकी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होगी। अभी आप देखते हैं तो तजर्बा बताता है, वो तो रशिया भी मार खा के गया, अमेरिकी भी गए, लगता नहीं दोबारा जाएंगे। लेकिन अब चाइना के कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि बहुत डेस्परेशन है। इनको लग रहा है कि चाइना जिस तरह पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और अपना क्या कहते हैं डिफेंस के लिहाज से जिस तरह आगे जा रहा है, इसको कंटेन करने का एक ही तरीका है कि ये हम जाके बगराम में बैठें या हम हमें ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए, और हम रशिया को भी वहाँ से देखेंगे। रशिया चाइना का जिस तरह हाथ मिला लिया उन्होंने ग्लोबल साउथ में, जिस तरीके से 4 आप न्यूक्लियर पावर वहाँ बैठी हैं, तो अमेरिका को अब लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में उनका जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का एक जो ख्वाब था कि ये हमेशा रहेगा, मेरा ख्याल है वो अब बुझता चला जा रहा है। अब दुनिया जो है ना वो इस तरफ नहीं आ रही। लोग कहते हैं जी बैठ के बातें करें, तो मेरा ख्याल है ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होगा। और तालिबान जो है ना वो भी चाहते तो हैं कि बातचीत हो जाए। देखें ना इस वक्त जितनी आमना सफारती सतह पे अफगान तालिबान की तनाई हो चुकी है, वो चाहते हैं कि मामला ठीक किया जाए। वो $40 मिलियन जो हर महीने दिया जा रहा था वो रुक गया अमेरिका की तरफ से। हाँ, अब ये बात हो सकती है वो कहें कि जी ठीक है
हम आ जाएँ आपके साथ कोई मामला तय करते हैं, इतनी आसानी के साथ तो वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर फिर एक लहर उठ जाएगी कि भाई हमने इनको निकाला है, आप फिर इनको आप प्रेजेंस दे रहे हैं, तो इतना आसानी के साथ नहीं हो सकेगा। लेकिन इसको हम कहते हैं ना पोस्चरिंग, सिग्नलिंग, मैसेजिंग, वो जो है ना चाइना के खिलाफ हो रही है। और दूसरी तरफ आप देख लें वेस्ट में एक बिल्कुल अलार्म पैदा हो गया कि यार ये तो नए सिरे से मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर ये अमेरिका और चाइना की ये टसल रहती है, तो ये तो पूरी दुनिया में ये ग्लोबल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और बढ़ जाएगा, मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। तो मेरा ख्याल अब देखना यही है कि इसमें कितना सीरियसली प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें अमल करवाने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।